हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में अपन बेटा ये सीख चुके हैं कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरी बात हमने जो सीखी वो क्या था कि दो रेशनल नंबर के बीच में अपन रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें, राइट। इसके बाद उसी के बेसिस पे हम लोग आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको कुछ रेशनल नंबर गिवन है, इनको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, राइट। सबसे पहला पार्ट है इसका 7/4। 7/4 को रिप्रेजेंट करना है तो हमने आपको यहाँ पे दो मेथड बताए थे आपको। वेरी फर्स्ट मेथड तो क्या था, इसमें 7 क्या है 4 से बड़ा है, तो एक काम तो क्या कर सकते हैं, इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन बना लें। तो 7 में 4 का डिवाइड लगाएं तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा 1 and 3/4, 1 and 3/4, ठीक है। तो हम इसको क्या रीड कर रहे हैं 1 and, तो 1 and का मतलब क्या होगा 1 और उसके अगले नंबर 2 के बीच में ये लाई करेगा। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी बच्चे। यहाँ पे हमने बनाया 1 और थोड़े डिस्टेंस पे हमने क्या बना दिया 2, यानी कि ये 1 और 2 के बीच में आएगा। 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट्स करने हैं ये हमें क्या बताएगा, डिनोमिनेटर 4। तो उसके बीच में क्या कर दें 4 पार्ट्स बना दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 1 2 3 and 4 पार्ट्स कर दिए। और ये 3 हमें क्या बता रहा है कि उसका इस 1 से डिस्टेंस कितना होगा 3 के डिस्टेंस पे, 1 से 3 के डिस्टेंस, 1 से 1 2 and 3, ये 3 के डिस्टेंस पे क्या बन जाएगा 1 and 3/4, राइट। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7/4, ठीक है बेटा। या फिर हमने इसका दूसरा तरीका भी बताया था। दूसरे तरीके में हमने क्या बताया था कि ये 7/4 है। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, इसमें 0 से काउंटिंग लिखना स्टार्ट कर दें। 0 से लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो आगे चलता रहेगा बच्चे ऐसे ही, ठीक। अब यहाँ पे नीचे कितना है 4 है, तो सबके अपॉन में क्या लगा दे 4। तो 0 के अपॉन में 4, 1 के अपॉन में 4, सबके नीचे क्या लगा दिया हमने 4 लगा देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा देखना एक बार, 0/4 इज इक्वल टू 0, 4/4 1, 8/4 2, और यहाँ पर हमारा क्या है ये 7/4 है, ठीक है। किसके बीच में आ रहा है 1 and 2 के बीच में। तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, पर बेटर तरीका क्या है बेटा ये, अगर 7 4 से बड़ा है यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो आप उस केस में क्या करें, ये कोशिश करें कि इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाएं और उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करें, राइट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, -5/6 को हम क्या करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सेकंड पार्ट है इसका -5/6। हमें पता है कि ये क्या 5 6 से छोटा है, तो इस केस में क्या होगा, ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। पर यहाँ पे माइनस है तो ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो अपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ये रहा 0 और उससे कुछ डिस्टेंस पे अपने क्या बना दिया -1 बना दिया, राइट। उसके बाद ये 6 हमें क्या बता रहा है कि 0 और -1 के बीच में कितने पार्ट्स करने हैं, हमें 6 पार्ट्स करने हैं। तो 1 2 3 4 5 and 6, आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 and 6 पार्ट बन गए। और उसका 0 से डिस्टेंस कितना 5, तो 1 2 3 4 and 5, तो ये क्या बनेगा अपना -5/6। इसका एक ही तरीका होता है बेटा, ठीक है। हमने क्या किया, ये 5/6, ये 5 6 से छोटा है यानी कि ये 0 और 1 के बीच में बनेगा। पर यहाँ पे माइनस हमें क्या बता रहा है कि ये 0 और -1 के बीच में बनेगा। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो हमने क्या कर दिया 6 पार्ट्स बना दिए। और 0 से इसका डिस्टेंस कितना होगा 5 का डिस्टेंस, तो 1 2 3 4 and 5, तो ये क्या होगा -5/6 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। आपको इन तीनों रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो 2 क्या है 11 से छोटा, 5 क्या है 11 से छोटा, 9 क्या है 11 से छोटा, यानी कि ये नंबर क्या होंगे फर्स्ट केस में आएंगे और 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। पर सब में माइनस लगा हुआ है तो ये किसके बीच में आएंगे 0 और -1 के बीच में ये ड्रॉ होंगे, राइट। तो मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहूँ तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ले लिया क्या 0 और उससे कुछ डिस्टेंस पे -1 ले लिया, राइट। उसके बाद हमें ये 11 क्या बता रहा है कि हमें 0 और -1 के बीच में कितने पार्ट्स बनाने हैं 11 पार्ट बनाने हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10, अब ये 11 बन गए। आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 पार्ट बन गए बच्चे। उसके बाद सबसे पहले है -2/11, तो 0 से कितना डिस्टेंस 2 का डिस्टेंस, तो 0 से 1 and 2, तो ये क्या होगा -2/11 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर -5/11, तो यानी कि 0 से कितना डिस्टेंस 5 का डिस्टेंस, तो 0 से 1 2 3 4 and 5, तो ये क्या होगा -5/11 को रिप्रेजेंट करेगा।
और थर्ड क्या है -9/11, यानी कि 0 से कितना डिस्टेंस, 9 का डिस्टेंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये क्या होगा -9/11 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सब में देखा कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा, यानी कि 0 और 1 के बीच में। उसके बाद ये माइनस क्या शो कर रहा है कि 0 और -1 के बीच में बनेगा। नीचे डिनोमिनेटर 11 है तो 0 और -1 के बीच में 11 पार्ट्स बना दिए। फिर ये -2 यानी कि 0 से कितना डिस्टेंस, 2 का डिस्टेंस। -5 यानी कि 0 से कितना डिस्टेंस, 5 का डिस्टेंस। -9 यानी कि 0 से कितना डिस्टेंस, 9 का डिस्टेंस। तो ये -2/11, ये -5/11 और ये -9/11, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। आपको ऐसे 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो कि 2 से स्मॉलर होते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बेटा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या, रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं बेटा। 2 से छोटा क्या होता है, 1 होता है। फिर 0 से छोटा होता है -1, -2, -3। ये 5 ही लिखने, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये लिख दिया अपन ने। ये क्या है, 2 से छोटे नंबर हैं और ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, 2 पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर क्या होंगे, हमेशा इससे छोटे होंगे। तो आप कोई भी रेशनल नंबर लिख लें। मान लीजिए मैंने लिख दिया कि -1/2, -3/4, -5/6, -7/8, -9/11। तो ये सारे नंबर क्या हैं, रेशनल नंबर है, p/q का फॉर्म है। और ये नेगेटिव हैं तो क्या होंगे, 2 से छोटे भी होंगे। आप इसके अलावा भी कुछ नंबर्स लिख सकते हैं, कितने भी नंबर लिख सकते हैं बेटा, जो कि क्या होंगे, 2 से छोटे होंगे और सारे क्या होंगे, वो रेशनल होंगे। तो ये क्या था, ऐसे 5 रेशनल नंबर लिखने अपन को जो कि 2 से छोटे हों। ठीक है, अपना आज का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अपन को 2 रेशनल नंबर गिवन है, इनके बीच में अपन को 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये 5 और 2 दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना, राइट। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में, अपने पास गिवन रेशनल नंबर क्या है, गिवन रेशनल नंबर हैं अपने पास, गिवन रेशनल नंबर्स कितना है, एक तो -2/5 एंड दूसरा कितना है बच्चे, 1/2। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम, 5 और 2 का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 कितना आएगा बच्चे, वो 10 आएगा। यानी कि दोनों को डिनोमिनेटर को अपन क्या बना दें, 10 बना दें। अब 10 बनाना है तो अपने पास क्या गिवन है, -2/5 है। इस 5 को 10 बनाने के लिए 2 से नीचे इंटू करा और बैलेंस करने के लिए 2 से ऊपर कर दिया। देन 1/2 है, इस 2 को 10 बनाने के लिए 5 से नीचे इंटू करा और बैलेंस करने के लिए 5 से ऊपर इंटू कर दिया। ये 2 2 ज़ा 4, साथ में माइनस 5 2 ज़ा 10, उसके बाद ये 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम बन गया, पर -4 और 5 के बीच में क्या इतना गैप है कि अपन आराम से 10 रेशनल नंबर लिख पाएँ। तो उसका जवाब होगा नहीं, -4 और 5 के बीच में अपन आराम से 10 नंबर नहीं लिख सकते बच्चे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे फैक्टर से इंटू करते हैं जिससे कि इनका गैप क्या हो जाए, थोड़ा बढ़ जाए, जिससे कि अपन आराम से नंबर लिख पाएँ। तो आप फैक्टर से इंटू करना है तो आप 2/2 से करें, 3/3 से करें, 4/4 से करें, ये आपकी चॉइस है बच्चे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2/2 से इंटू कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने करा -4/10, ऊपर नीचे किससे इंटू कर दिया, 2 से। और ये कितना है 5/10, ऊपर नीचे किससे इंटू कर दिया मैंने, फैक्टर 2 से इंटू कर दिया, राइट। तो ये 4 2 ज़ा कितना हो गया 8, साथ में माइनस, और 10 2 ज़ा कितना बन गया 20। ठीक, एंड ये कितना 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा कितना बन गया ये 20। यानी कि अपन को -8/20 और 10/20 के बीच में अपन को 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, उन सब का डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, -8/20 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 एंड 10, और लास्ट में क्या है ये 10/20। ठीक है, अपन को 10 रेशनल नंबर लिखने हैं, इन सबका डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए 20। तो सबके डिनोमिनेटर में मैंने क्या लगा दिया, 20 लगा देता हूँ मैं। ठीक है, सबके डिनोमिनेटर में 20 आएगा, तो हमने क्या लगा दिया, 20 लगा दिया। ठीक, अब इसको आराम से लिखना है तो -8 और 10 के बीच में आएंगे, तो आप उससे कम करते जाइए। 10 से कम 9, 9 से कम 8, 8 से कम 7, 7 से कम 6, ये 5 4 3 2 1 0। तो 0/20, 1/20, 2/20, 3/20 अप टू 9/20। ये सारे नंबर क्या होंगे, -8/20,
और 10/20 के बीच में होंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, तो -2/5। इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल, कितना 1/2, यानी कि क्या हो गए -2/5 और 1/2 के बीच में ये क्या है 10 रेशनल नंबर अपने पास आ गए। आप चाहें तो इधर फैक्टर के तौर पर 3/3 से भी इंटू कर सकते हैं, 4/4 से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अपन दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कहते हैं फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, इसमें 3 पार्ट है बेटा, आपको 2 रेशनल नंबर गिवन होंगे, उनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो वेरी फर्स्ट है 2/3 एंड 4/5। आपको इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। वेरी फर्स्ट है अपने पास गिवन नंबर्स हैं, गिवन रेशनल नंबर्स क्या क्या हैं एक बार लिख लेते हैं। गिवन रेशनल नंबर है एक तो 2/3 और सेकंड दूसरा नंबर है कितना है 4/5 है। तो इनका डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है। तो सबसे पहला काम क्या होगा इस 3 और 5 का एलसीएम लेना। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है बच्चे 15 होता है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है अपन को 15 बनाना है, ठीक। तो ये 2/3, इस 3 को 15 बनाने के लिए 5 से नीचे इंटू और बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 5 से इंटू करेंगे। देन उसके बाद 4/5 है, इस 5 को 15 बनाने के लिए 3 से इंटू और बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 3 से इंटू। तो 5 2 ज़ा 10 बन गया, 3 5 ज़ा 15, देन 4 3 ज़ा कितना बना 4 3 ज़ा हो गया कितना 12 और 5 3 ज़ा 15। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम बन गया, पर 10 और 12 के बीच में अपन आसानी से 5 नंबर लिख पाएंगे क्या, तो नहीं लिख पाएंगे, यानी कि अपन को ऐसे फैक्टर से इंटू करना पड़ेगा जिससे कि इनका थोड़ा डिस्टेंस बन जाए। अगर मान लो अगर मैं 2 से भी करता हूँ तो 10 2 ज़ा 20 बनेगा और 12 2 ज़ा 24 बनेगा। 20 और 24 के बीच में भी क्या होंगे अपन 5 रेशनल नंबर आसानी से फाइंड नहीं कर पाते, यानी कि 2 से बड़े फैक्टर से इंटू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 से इंटू कर लेते हैं, ठीक है। तो 10/15 है, 3 से नीचे इंटू करा 3 से ऊपर करा, फिर ये 12/15 है, 3 से नीचे इंटू कर दिया और 3 से ऊपर इंटू कर दिया। तो 10 3 ज़ा 30 और 15 3 ज़ा 45, ये 12 3 ज़ा 36, 15 3 ज़ा 45, राइट। मैं आपको साइड में लिख के बता देता हूँ। एक तो नंबर है अपने पास 30/45 और उसके बाद है ये लास्ट में कितना 36/45। इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर लिखने थे 1 2 3 4 एंड ये 5, राइट। सबका डिनोमिनेटर कितना होगा 45, तो हमने लिख दिया 45, सबके नीचे लगा देता हूँ मैं, ठीक है। हमने 45 लिख दिया। अब 31 से बड़े होने चाहिए नंबर और 36 से छोटे होने चाहिए, तो 31 32 33 34 35। तो ये पाँचों 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 ऐसे रेशनल नंबर हैं। अगर इसको कैंसिल करें तो 15 2 ज़ा 30 और 15 3 ज़ा 45, इसको 9 से कैंसिल करें तो 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, यानी कि 2/3 और 4/5 के बीच में क्या आ गए ये 1 2 3 4 एंड 5 रेशनल नंबर इनके बीच में आ गए, राइट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है देखें, हमारे पास 2 रेशनल नंबर गिवन है। पार्ट सेकंड इसका -3/2 और दूसरा रेशनल नंबर क्या है बच्चे 5/3। सबसे पहले क्या 2 और 3 का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो हमने एलसीएम ले लिया, इनका कितना आया 6 आया। तो डिनोमिनेटर को 6 बनाते हैं, 3/2 है, इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से इंटू और बैलेंस करने के लिए ऊपर 3 से इंटू। देन ये 5/3 है, इस 3 को 6 बनाने के लिए नीचे 2 से इंटू और बैलेंस करने के लिए ऊपर 2 से इंटू। 3 3 ज़ा 9 पर साथ में माइनस और 2 3 ज़ा 6, इधर 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6। अब -9 और 10 के बीच में क्या आप 5 रेशनल नंबर आराम से लिख सकते हैं? हाँ जी आराम से लिख सकते हैं। कैसे बेटा, जैसे मैंने 9/6 ले लिया, मुझे 5 रेशनल नंबर लिखने, तो 1 2 3 4 5। आप और भी लिख सकते हैं पर आपने से 5 पूछे और लास्ट में कितना ये 10/6 है, राइट। अब हमको मैं पीछे से चलते आता हूँ बेटा, 10 से छोटे नंबर लेता हूँ तो उनके बीच में आएंगे। तो पहले तो सबके नीचे 6 लगा देता हूँ, सबके नीचे 6 लगा दिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब 10 से छोटे नंबर 9 8 7 6 5, तो 1 2 3 4 5। आप और भी लिख सकते हैं 4/6 3/6 2/6 1/6 तरह से, ठीक है। तो ये 5 रेशनल नंबर आ गए, जो कि अगर इसको कैंसिल करें 3 से तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, इसको कैंसिल करें 2 से तो 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, तो 5/3 और -3/2 के बीच में ये क्या आ गए 5 रेशनल नंबर आ गए, राइट। अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। पार्ट 3 क्या है देखेंगे बेटे। आपके पास
इस कंडीशन में क्या है, दो रेशनल नंबर गिवन है। एक तो क्या, पार्ट 3 देखते हैं इसमें। एक तो नंबर है 1/4, दूसरा नंबर है 1/2। सबसे पहले 1/4 और 1/2 है, तो ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एलसीएम लेते हैं किसका, 4 और 2 का। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चे, 4 आएगा। ठीक है, तो 1/4 में तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये 1/2 है, ठीक है, इस 2 को 4 बनाना है तो नीचे 2 से इंटू और बैलेंस करने के लिए ऊपर 2 से इंटू। तो हमने क्या किया, 1/4 और ये कितना रहा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। और 1 और 2 के बीच में अपन क्या रेशनल नंबर लिख पाएंगे आराम से, तो नहीं लिख पाएंगे। यानी कि अपन को इसको ऐसे फैक्टर से इंटू करना पड़ेगा जिससे कि इसका थोड़ा क्या बन जाए, डिस्टेंस बन जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे 5 से इंटू कर लेता हूँ। आप चाहें तो 2 से करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, 2 1 ज़ा 2 बनेगा और 2 2 ज़ा 4, तो 2 और 4 के बीच में 5 नंबर लिखना बड़ी बात नहीं लिख पाएंगे, है ना आराम से। 3 से इंटू करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 बनेगा। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 बनेगा और ये 3 2 ज़ा 6 बनेगा। इसके बीच में भी 5 रेशनल नंबर नहीं लिख पाएंगे। 4 से इंटू करें तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, इधर भी नहीं लिख पाएंगे बेटा। ठीक है, अगर 5 से इंटू करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो 6 7 8 9 यहाँ भी नहीं लिख पाएंगे। अगर 6 से करें तो 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे आराम से लिख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप ऐसा फैक्टर चूज़ करें जिससे कि डिस्टेंस इनका बढ़ जाए। तो आप हमेशा क्या करें, थोड़ा बड़ा नंबर ले लें, 5 से बड़ा ले लें, 10 ले लें, ठीक है, 6 ले लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 10 से इंटू कर लेता हूँ। मान लीजिए तो 1/4 है, मैंने 10 से नीचे इंटू करा और बैलेंस करने के लिए ऊपर 10 से। इधर 2/4 है, ऊपर नीचे किससे इंटू कर दिया, 10 से इंटू कर दिया। तो क्या बेनिफिट होगा, 10 1 ज़ा 10, 4 10 ज़ा 40, और उसके बाद ये कितना है, 2 10 ज़ा 20 और 4 10 ज़ा 40। राइट, मैं इनके बीच में रेशनल नंबर लिखने हैं। तो एक तो नंबर मेरे पास कितना है, 10/40, और दूसरा नंबर लास्ट में कितना है, 20/40। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, लास्ट में कितना है, 20/40 है। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर मैं बना लेता हूँ 40 यहाँ पे। डिनोमिनेटर क्योंकि क्या आएगा, 40 ही आएगा। अब 10 से बड़े नंबर, 20 से छोटे, 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 और 5 नंबर आ गए। अब इसको कैंसिल करेंगे 0 से 0, तो 1/4 बन रहा है। इधर 0 से भाई 20 1 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, तो 1/4 ये 1/2 के बीच में क्या आ गया, 5 रेशनल नंबर अपन ने फाइंड कर लिए। राइट, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर अपन को निकलने हैं। ठीक है बेटा, तो ये नेगेटिव नंबर है, तो हम जानते हैं कि जो भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो क्या होंगे, हमेशा इससे बड़े होंगे। तो बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन करते हैं इसका। रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़े लिखने अपन को, तो 2 से बड़ा, -2 से बड़ा 0 भी इससे बड़ा होता है, 1 भी बड़ा होता है। ठीक है, 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 लिख दिए। आप चाहें तो या फिर क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और क्या लिखें, सारे पॉजिटिव नंबर ले लें। जैसे मैंने क्या ले लिया, 2/3 ले लिया, 1/4 ले लिया, 5/6 ले लिया, 7/8 ले लिया, 11/3 ले लिया, 1 2 3 4 5। आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। ये क्या सारे पॉजिटिव नंबर हैं जो कि हमेशा क्या होंगे, इस नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ऐसे अपन को 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो कि -2 से बड़े हों, तो आप अपनी चॉइस से कुछ भी लिख सकते हैं। राइट, बात करते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की। कहता है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। आपको इन दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो ये हम करते आ रहे हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन करते हैं, बड़ा इजी है। क्या करेंगे बच्चे, अपने पास गिवन रेशनल नंबर हैं, गिवन रेशनल नंबर हमने लिख लिए। एक तो क्या है बच्चे 3/5 और दूसरा रेशनल नंबर है 3/4। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, इनके डिनोमिनेटर को क्या करना, सेम बनाना। तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, 5 4 ज़ा 20 होता है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 20। राइट, तो हमने क्या किया, 3/5 था, इस 5 को 20 बनाना है, तो 5 4 ज़ा, तो 4 से नीचे इंटू करा और बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 4 से इंटू। ये 3/4, इस 4 को 20 बनाना है तो 5 से इंटू करेंगे और बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 5 से इंटू। 3 4 ज़ा हुआ 12, 5 4 ज़ा 20। राइट, 3 5 ज़ा 15 और 4 5 ज़ा 20। अब दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम बन गया, बट 12 और 5 के बीच में अपन क्या ये गैप देख पा रहे हैं कि इसमें आराम से अपन 10 रेशनल नंबर लिख पाएँ, तो ये नहीं आ रहा बेटा। यानी कि इसके गैप को बढ़ाना पड़ेगा। अपन को 10 रेशनल नंबर लिखने तो गैप थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, दोनों को 10 से इंटू कर देता हूँ। राइट, तो हमने क्या किया, 12/20 है, इंटू करा 10 से ऊपर नीचे, और 15/20 है, इसको भी किससे इंटू करा,
10/10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बेनिफिट होगा, 12 इंटू 10 कितना हो गया 120, और 20 इंटू 10 कितना हो गया 200 हो गया, राइट। उसके बाद 15 इंटू 10 कितना हो गया 150, और 20 इंटू 10 कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या लिखना है, इन 120/200 और 150/200 के बीच में अपन को 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, आपको नीचे लिखना है क्या, एक तो 120 अपॉन में कितना है 200, और कितना 150/200, इनके बीच में 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद मैं नीचे लिख देता हूँ और 7 8 9 10, ठीक है। और लास्ट में अपन ने लिख दिया क्या 150/200, ठीक है। अब सबका डिनोमिनेटर कितना होगा 200, तो हमने लिख दिया 200 सबके नीचे, ठीक है बच्चे, हमने लिख दिया 200 सबके नीचे लिख देता हूँ मैं 200, ये भी क्या आ गया 200, सबका डिनोमिनेटर सेम होगा 200, ठीक। अब हमको क्या करना है, इस 120 और 150 के बीच में कोई भी 10 रेशनल नंबर लेने, तो मैं 121 से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो 121 122 123 124 125 126 127 128 129 एंड 130, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या कर दिया अपन ने, दो रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर अपन ने फाइंड कर दिया, ठीक है। आप अपने क्या किया, सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बनाया, उसके बाद इनके बीच में इतना गैप नहीं आ रहा था कि इसमें अपन 10 रेशनल नंबर आराम से फाइंड कर रखें, तो हमने क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर से इनटू करेंगे जिससे कि इनका क्या हो जाए, थोड़ा गैप बढ़ जाए। तो हमने दोनों को क्या कर दिया 10 से इनटू कर दिया, तो ये बन गया 120 और ये बन गया 150/200, ठीक है। इनके बीच में सबका डिनोमिनेटर क्या होगा 200 होगा, ठीक है। और 120 और 150 के बीच में अपन ने 121 से लिखना स्टार्ट कर दिया। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं 131/200 132/200, इस तरह से करके और भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2, राइट।